हरे कृष्णा फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ श्राद्ध के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी श्राद्धों के दिन चल रहे हैं। अभी अगले 13 से 14 दिन श्राद्ध ही रहेंगे। मैं बताऊंगी श्राद्ध कैसे करते हैं, ये क्यों करने चाहिए और श्राद्ध क्या होते हैं और इनकी विधि क्या है और इनको हमें संपूर्ण कैसे करना चाहिए और इसे किसे किसे खिलाना चाहिए और श्राद्ध किस टाइम पे करना चाहिए और हमें श्राद्ध पे क्या क्या बनाना चाहिए, क्या क्या खिलाना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि मैं बीच बीच में आपको ये सारे प्रश्नों के आंसर देती रहूँगी। प्लीज़ लास्ट तक पूरी वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको कोई भी कमी ना रहे। चलो अब ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैं आपको एक शास्त्र का नाम भी बताना चाहूँगी। यहाँ पे गरुड़ पुराण में हमें लिखा भी हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है और हमें बताया गया है कि श्राद्ध क्यों करना चाहिए और ये क्या होते हैं। श्राद्ध होते हैं पितृपक्ष। ये जो हम कहते हैं श्राद्ध कहते हैं, वैसे इनको कहा जाता है कि ये जो दौर चल रहा है, ये जो 15 दिनों का हमारा समय होता है, ये पितृपक्ष चल रहा है, इन्हें कहते हैं हम श्राद्ध। कई लोग जाते हैं पंडितों के पास और पंडित उनको क्या कहते हैं, आपको पितृदोष लगा है। पितृदोष हमें क्यों लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी लोगों ने जो है श्राद्ध नहीं किया होता, उनको खाना नहीं खिलाया होता ब्राह्मणों को, और वो शायद उनको मानते नहीं या उनके पूर्वजों ने ये प्रथा जो है बंद कर दी। अगर आज हम लोग नहीं श्राद्ध करेंगे अपने पूर्वजों का, अपने माता पिता का या दादा परदादे का, तो कल को हमारे आने वाले बच्चे वो भी हमारा श्राद्ध नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि श्राद्ध क्या होता है। क्योंकि हमने ही अपने घर में ये जो प्रथा है उसको समाप्त कर दिया। बल्कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये प्रथा करनी, क्योंकि इससे पितृदोष लग जाता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो श्राद्ध कैसे करते हैं, बाज़ार से कोई भी हलवाई की दुकान से पूरियाँ खरीदी, सब्जी खरीदी और जो मंदिर के सामने ब्राह्मण बैठे होते हैं उनको 4 ब्राह्मणों को खाना खिला दिया और वो कहते हैं कि हमारा श्राद्ध हो गया। ये विधि बिल्कुल गलत है, आप ऐसे बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप ऐसे करते हैं, आप ये समझ लीजिए आपका श्राद्ध नहीं हुआ है। अगर आप श्राद्ध पूरी तरह अपना करना चाहते हैं, आप उसका फल भी लेना चाहते हैं, तो आप जैसे जैसे मैं विधि बता रही हूँ आप वैसे वैसे करो, तो आपकी श्राद्ध, आपका जो अगर आपके ऊपर पितृदोष भी लगा है वो भी आपका मिट जाएगा और आपका जो श्राद्ध है वो भी पूरी अच्छी तरह आप कर पाओगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं श्राद्ध की विधि। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी हम खाना खिलाएं ब्राह्मणों को या किसी को भी, वो खाना जो है वो घर में बना होना चाहिए। आप कच्चा सामान ले आइए और वो जो खाना है वो आप घर में बनाइए अपने हाथों से, और उसमें बिल्कुल भी ना डालें प्याज, लहसुन, मांस, मच्छी, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भी हम खाना बनाएंगे वो हम पहले भगवान विष्णु जी को भोग लगवाएंगे, फिर बाद में हम ब्राह्मण को खिलाएंगे, और ये चीज़ें बिल्कुल वर्जित हैं। आप इनका प्रयोग बिल्कुल भी ना कीजिए। और फिर आप जब भी आप खाना बना लीजिए। और श्राद्ध करने की हमारी टाइमिंग क्या होती है, ये नहीं है कि आप सुबह 6 बजे उठें और 7 बजे तक आप अपना खाना वगैरह बनाइए और 7 बजे आप ब्राह्मण को जाके श्राद्ध दे आइए। और ये विधि बिल्कुल गलत है। श्राद्ध का टाइमिंग है सुबह के 11 बजे के बाद। जब भी आप श्राद्ध करें सुबह के 11 बजे के बाद करें। ये टाइमिंग होता है श्राद्ध करने का, 15 के 15 दिन ही ये टाइमिंग है। सुबह के 11 बजे के बाद ही श्राद्ध आपका स्टार्ट होगा। तब आप अपने ब्राह्मण को लेकर आइए, अपने घर बुलाइए। सबसे पहले आप उसका वेलकम कीजिए, अपने हाथों से ब्राह्मण जी के जो पैर धोइए। अब आजकल के कलयुग में सबसे बड़ा सवाल है कि ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मण हमें एक्चुअली में पता ही नहीं है कि ब्राह्मण कौन है। हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो ब्राह्मण देवता होते हैं, एक्चुअल में ब्राह्मण कौन होते हैं। ये नहीं है कि हमने ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया तो हम ब्राह्मण हैं। अगर हमारे जो कर्म हैं, अगर जो हम लोग कर रहे हैं, अगर हम पाठ पूजा ही नहीं करते, फिर हम लोग ब्राह्मण काहे के हुए। आपको देखना है कि कौन ब्राह्मण है। ये बिल्कुल नहीं कि जात पात से कोई लेना देना नहीं है ब्राह्मण का।
ये सब कुछ हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण की परिभाषा क्या है कलयुग में, चाहे वो नीच कुल से हो चाहे वो उच्च कुल से हो। हाँ, तो मैं बता रही हूँ, सबसे पहले आप ब्राह्मण को लेके आइए, उसके पैर धोइए और उसको आसन दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको चेयर टेबल दीजिए। डाइनिंग टेबल पे कभी भी श्राद्ध का खाना नहीं खिलाया जाता। ब्राह्मण को उसको आसन दीजिए, नीचे चादर बिछाइए या उसको पीढ़ी दीजिए जहाँ पे उसने खाना रखना है। उसका खाना जो है हमेशा उसे थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। उसके नीचे चादर बिछाइए, चटाई बिछाइए, कुछ भी, उसको आसन बनाइए और आगे उसके ब्राह्मण के पीढ़ी रखिए जहाँ पे आप उसमें जहाँ पे आपने उसकी जो खाना है वो परोसना है। उसको ब्राह्मण को हमेशा जो है पूर्व दिशा की तरफ बिठाइए। पूर्व दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी श्राद्ध का खाना खिलाया जाता है हमेशा पूर्व दिशा की तरफ ही बिठा के खाया जाता है, ताकि ब्राह्मण जो है पूर्व दिशा की तरफ देख के संकल्प ले सके कि मैं श्राद्ध का खाना खाने जा रहा हूँ। और उस संकल्प में करते करते जो ब्राह्मण हैं, जो सबसे पहले वो गाय का हिस्सा निकालते हैं, फिर वो कुत्ते का हिस्सा निकालते हैं, फिर वो कौवे का हिस्सा निकालते हैं। अब इससे हमारा जो हम लोग श्राद्ध कर रहे हैं, हम ब्राह्मण को भी दे रहे हैं। वो जो ब्राह्मण है गाय का, कुत्ते का और कौवे का सबका हिस्सा निकाल रहे हैं। देखो हम लोग कितनी ज़्यादा दान कर रहे हैं, कितने लोगों को हम श्राद्ध के ज़रिए हम लोग दान कर रहे हैं। जो इसका फल है जो वो सब कुछ हमें ही मिलेगा ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें श्राद्ध करना चाहिए और ब्राह्मण जी को ऐसे हमें बुलाना चाहिए। और वो जो फिर बाद में हम जो है ब्राह्मण को खाना खिलाइए। जो कुछ भी आपने बनाया है उसको परोसिए और उसके बाद जब ब्राह्मण अपना खाना ख़त्म कर ले और उसके बाद आप उसको जो भी आपने दक्षिणा देनी है, चाहे कपड़े हों, चाहे कुछ भी हो भिक्षा में, चाहे फल फ्रूट हो, कुछ भी हो, आप उसमें जो भी ब्राह्मण को अपनी खुशी से देना चाहते हैं, अगर देना चाहते हैं तो आप उसे दे सकते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं कि ब्राह्मण ही क्यों, कोई और इंसान क्यों नहीं, हमें ब्राह्मण को ही क्यों खाना खिलाना है। भगवान को भगवान कहते हैं कि मेरे को दो इंसान सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, एक ब्राह्मण और एक गाय। इनको खाना खिला दिया तो मतलब कि आपने भगवान को खाना खिला दिया। अगर श्राद्धों में आप खिलाते हो ब्राह्मण को खाना, जो आपके पितृ हैं उनके पास पूरे साल के लिए, एक दिन आप खाना खिलाओगे ब्राह्मण को, वो पूरे साल के लिए आपके पितरों के जहाँ जहाँ पे वो हैं वहाँ पे चले जाएगा खाना उनको पूरे साल का। तो आप उससे नेक्स्ट आपने क्या करना है, ब्राह्मण को दीक्षा वगैरह भी दे दी। उसके बाद में आपने ब्राह्मण को अपने गेट के बाहर तक, घर के गेट के बाहर तक छोड़ के आना है। अगर उनके पास व्हीकल नहीं है तो आप उनको उनके घर तक छोड़ के आइए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसे एटिकेट्स भी कहते हैं और वैसे भी ये सब कुछ हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिससे कि आपका श्राद्ध भी पूरा होगा। जो हमारा श्राद्ध है इसको हमें समाप्त कैसे करना है, संध्या के टाइम, जब सूर्य अस्त होने का टाइम होता है, संध्या के टाइम सूर्य अस्त होने से थोड़ी देर पहले, कम से कम आधा घंटा या 15 मिनट पहले हमें वहाँ पे जो भी हमारे पूर्वज वगैरह आए होते हैं, पितृ आए होते हैं, अभी हमें उनको विदा भी करना है। श्राद्ध करने के बाद हमें उनको विदा भी करना है। जो सूर्य अस्त होने से पहले एक आटे की लोई लें, उसका हम दिया बनाएंगे आटे की लोई का, और फिर एक आटे की रोटी भी बनाएं। आटे की रोटी पे आटे का दिया रखें और इससे जलाएं अपने घर के गेट के बाहर, जिससे कि जो पूर्वज हमारे पितृ आ रखे हैं हमारे घर पे, वो अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे। आखिरी जो 15th डे होता है उसको वो तब होती है हमारी अमावस्या। अमावस्या के दिन आप बाकी सबका श्राद्ध कर सकते हैं, जैसे कि माता पिता की तो हम लोग करना ही होता है। जो उनकी डेट हम लोग पंडितों से पूछते हैं उस डेट पे करना ही होता है। और जैसे दादा दादी परदादा परदादी जो वो लोग होते हैं, उनका आप लास्ट अमावस्या वाले दिन भी श्राद्ध कर सकते हैं। मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।